ओम शांति। 27 मई 1974 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है विश्व कल्याण के निमित्त बनी आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्माओं के वचन भी सदा कल्याणकारी। अपने मधुर महावाक्यों द्वारा आत्माओं को महान बनाकर विश्व परिवर्तन करने वाले, आत्माओं की कर्म कहानी को जानने वाले तथा रहमदिल विश्व पिता शिव बोले, आवाज में आने और आवाज से परे होने में कितना अंतर है, क्या इसके सभी अनुभवी बन चुके हो? माइक में कुछ आवाज क्लियर नहीं था। देखो, आवाज अगर यथार्थ नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है ना। यंत्र में जरा भी खिटखिट है तो ऐसी आवाज पसंद नहीं करते हो ना। ऐसी ही आपका यह यंत्र मुख भी माइक है। इस मुख द्वारा भी जब कभी यथार्थ व युक्ति युक्त बोल नहीं निकलते हैं तो उसी समय सबको क्या अनुभव होगा, या उस समय आपको मालूम नहीं पड़ता है क्या? जब स्थूल यंत्र का आवाज भी पसंद नहीं करते हो तो नेचुरल मुख द्वारा निकला हुआ बोल व आवाज स्वयं को भी और सर्वों को भी ऐसी ही अनुभव होना चाहिए। अगर यह महसूस करो तो इस घड़ी से क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या जानते हो? इस घड़ी से सदा काल के लिए व्यर्थ बोल, विस्तार करने के बोल, समय व्यर्थ करने के बोल और अपनी कमजोरियों द्वारा अन्य आत्माओं को संदोष में लाने वाले बोल सब समाप्त हो जाएंगे। महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। महावाक्य विस्तार के नहीं होते। जैसे वृक्ष के अंदर बीज महान है और उसका विस्तार नहीं होता है, लेकिन उसमें सारा सार होता है, ऐसे ही महावाक्य में विस्तार नहीं होता किंतु उसमें सार होता है। क्या ऐसे सार युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, स्नेह युक्त, स्वमान युक्त और स्मृति युक्त बोल बोलते हो? जैसे आजकल की दुनिया में जो विनाशी पद धारण करने वाली विशेष आत्माएं हैं, वह भी अपने हर बोल को चेक कर फिर ही बोलती हैं कि कहीं मेरे द्वारा ऐसा कोई एक बोल भी न निकले कि जो देश में व साथियों में संघर्ष का आधार बने। ऐसे ही विश्व का कल्याण करने के श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। आपके विश्व में श्रेष्ठ स्थिति है। आपको यह भी चेक करना है कि मेरे द्वारा जो भी बोल निकलते हैं, क्या वह सर्व के व स्वयं के प्रति कल्याणकारी है? व्यर्थ की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन अभी की स्टेज के अनुसार ऐसा कोई भी शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए जिसमें कल्याण का कार्य समाया हुआ न हो। पहले भी सुनाया था कि आप विशेष आत्माओं के हर बोल के महत्व का यादगार अब तक भी भक्ति मार्ग में चलता आ रहा है। वह कौन सा है? आपके हर बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में कौन सा है? गीता तो ज्ञान का यादगार है। प्रैक्टिकल लाइफ में वह महत्व वर्णन करते हैं। देखो, आजकल की भी जो महान आत्माएं हैं तो भक्त लोग उनके हर बोल के पीछे सत्य वचन महाराज कहते हैं। चाहे व्यर्थ हो और चाहे गपोड़ा भी लगता हो, फिर भी समझते हैं कि ये महान आत्माओं के बोल हैं तो यह महत्व रखते हैं। सत्य वचन महाराज का यह यादगार कब से आरंभ हुआ? पहले यथार्थ प्रैक्टिकल में चलता है, फिर भक्ति मार्ग में सिर्फ यादगार रह जाता है, यथार्थ नहीं होता है। तो जब भक्ति मार्ग में भी हर बोल का महत्व इतना अभी तक भी है तो अंतिम घड़ी तक भी देख सुन रहे हो तो ऐसे महत्व वाले बोल जिसमें सत्यता तथा विश्व का कल्याण हो, क्या ऐसे हर बोल निकलते हैं? दिन प्रतिदिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो महारथी व महावीर बन रहे हैं, उन्हीं के मुख से निकलने वाले हर बोल सत्य हो जाएंगे। अभी नहीं होते हैं क्योंकि अभी तक व्यर्थ और साधारण बोल ज्यादा निकलते हैं। जैसे कोई लेख या आर्टिकल लिखते हैं अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाते हैं तो लिखने वाले बाद में फिर से चेक करते हैं कि जो लिखा गया है वह ठीक व प्रभावशाली है, जो लक्ष्य व टॉपिक है क्या उसी के अनुसार है। ऐसे आप भी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल, मनवाणी, कर्म, इन तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो, अर्थात ड्रामा में कर्म द्वारा नोंदते हो। रात को अपनी हर रोज की प्रैक्टिकल नोंद व लेखनी को चेक करो कि कितनी समर्थ अर्थात प्रभावशाली रही और कितनी व्यर्थ रही। क्या ऐसी चेकिंग करते हो? बाप दादा के पास हर एक बच्चे की हर घड़ी की तीनों रूपों में यथार्थ मनसा वाचा कर्मणा से की हुई प्रैक्टिकल नोंद इमर्ज होती है, जिससे रिजल्ट क्या दिखाई देती है?
अब तक 75% बच्चों की आधी रिजल्ट व्यर्थ बोल व साधारण बोल में दिखाई देती है। इस हिसाब से अगर अभी से ही सत्य वचन महाराज हो जावे तो कई आत्माओं के पुरुषार्थ को हल्का करने के वो पुरुषार्थ को साधारण बनाने के निमित्त बन जाओ। इसलिए अब यह वरदान ड्रामानुसार सबको प्राप्त नहीं है। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं, उनको भी बहुत थोड़ा सा अर्थात 25% ऐसा श्रेष्ठ वरदान प्राप्त होना प्रारंभ हुआ है। इसलिए अब अपनी जिम्मेवारी समझ व महत्व समझ हर बोल पर इतना अटेंशन रखो। आप लोग साधारण रीति से बोलेंगे, लेकिन आप महान आत्माओं के बोल सत्य होने के कारण कई आत्माओं का अकल्याण हो जाता है। इसलिए भक्ति में भी वरदान के साथ साथ आपका भी गायन है। आप देते नहीं हैं, लेकिन ऐसी व्यर्थ चलन व व्यर्थ बोल अकल्याण के निमित्त ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अर्थात सुनने वाली व देखने वाली साधारण आत्मा आपके बोल और कर्म द्वारा कीर्ति कला में अर्थात पुरुषार्थहीन की स्थिति में चली जाती है। इस प्रकार वो आप द्वारा श्रापित हो जाती है। विश्व के कल्याण के निमित्त अगर आत्माएं न चाहते हुए व न सोचते हुए साधारण रीति से भी किसी आत्मा को श्रापित करने के कार्य में निमित्त बन जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? वरदानी कहेंगे क्या? तो इतना अटेंशन और महीन चेकिंग वर्तमान समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आप लोगों का श्रेष्ठ जीवन विश्व की सेवा के प्रति है। अभी तक स्वयं की सेवा के प्रति व स्वयं के परिवर्तन के प्रति व स्वयं के संस्कार और स्वभाववश अपने आप को ही बनाने और बिगाड़ने के प्रति हो। तो अभी वह समय बीत गया। अब हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म, सर्व शक्तियां, सर्व ईश्वरीय संस्कार, श्रेष्ठ स्वभाव व सर्व प्राप्त हुए खजाने विश्व की ही सेवा के प्रति हैं। अगर अभी तक भी स्वयं के ही प्रति लगाते हो तो फिर प्रारब्ध क्या मिलेगी? मास्टर रचयिता बनेंगे या रचना? रचना स्वयं के प्रति ही होती है, परंतु रचयिता रचना के प्रति होता है। जो अभी ही मास्टर रचयिता नहीं बनते तो वह भविष्य में भी विश्व के मालिक नहीं बनते। अब संपूर्ण स्थिति की स्टेज व संपूर्ण परिणाम यानी फाइनल रिजल्ट का समय नजदीक आ रहा है। रिजल्ट आउट बाप दादा मुख द्वारा नहीं करेंगे या कोई कागज व बोर्ड पर नंबर नहीं लिखेंगे, लेकिन रिजल्ट आउट कैसे होगी? आप स्वयं ही स्वयं को अपनी योग्यताओं प्रमाण अपने अपने निश्चित नंबर के योग्य समझेंगे और रिजल्ट और सिद्ध करेंगे। ऑटोमेटिकली उनके मुख से स्वयं के प्रति फाइनल रिजल्ट के नंबर न सोचते हुए भी उनके मुख से सुनाई देंगे और चलन से दिखाई देंगे। अब तक तो रॉयल पुरुषार्थियों की रॉयल भाषा चलती है, लेकिन थोड़े समय में रॉयल भाषा रियल हो जाएगी। जैसे कि कल पहले का गायन है, रॉयल पुरुषार्थियों का कितना भी स्वयं को बनाने का पुरुषार्थ करें, लेकिन सत्यता रूपी दर्पण के आगे रॉयल भी रियल दिखाई देगा। तो आगे चलकर ऐसे सत्य बोल, सत्य वृत्ति, सत्य दृष्टि, सत्य वायुमंडल, सत्य वातावरण और सत्य का संगठन प्रसिद्ध दिखाई देगा। अर्थात ब्राह्मण परिवार एक शीश महल बन जाएगा। ऐसी फाइनल रिजल्ट ऑटोमेटिकली आउट होगी। अभी तो बड़े बड़े दाग भी छुपाने से छुप जाते हैं, क्योंकि अभी शीश महल नहीं बना है जो कि चारों ओर के दाग स्पष्ट दिखाई दे जावे। जब किनारा कर लेते तो दाग छिप जाता, अर्थात पाप दर्पण के आगे स्वयं को लाने से किनारा कर छिप जाते हैं। छिपता नहीं है, लेकिन किनारा कर और छिपा हुआ समझ स्वयं को खुश कर लेते हैं। बाप भी बच्चों का कल्याणकारी बन अनजान बन जाते हैं, जैसे कि जानते ही नहीं। अगर बाप कह दे कि मैं जानता हूँ कि यह दाग इतने समय से वह इस रूप से हैं, तो सुनाने वाले का क्या स्वरूप होगा? सुनाना चाहते भी मुख बंद हो जाएगा, क्योंकि सुनाने की विधि रखी हुई है। बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों है? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफी लेना बात एक हो जाती है। इसलिए सुनाने की यथार्थ सेवा को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया
तो रिजल्ट क्या होगी ये जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे, तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। अच्छा, रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे श्रेष्ठ और सदा स्पष्ट दर्पण रूप दिव्य मूर्त, ज्ञान मूर्त, सदा हर्षित मूर्त, सर्व आकर्षण से दूर रूहानी आकर्षण मूर्त, दिव्य गुण मूर्त, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी, कल्याण के आधार मूर्त, ऐसी महान आत्माएं और सर्विसेबल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट व नमस्ते। मुरली का सार है, पहला पॉइंट है, महान आत्माओं के हर बोल को महावाक्य कहा जाता है। महावाक्य अर्थात महान बनाने के महावाक्य। ऐसे महावाक्यों में विस्तार न होकर सार होता है। दूसरा, संगम युग में आप ब्राह्मणों के बोल के महत्व का यादगार भक्ति मार्ग में सत्य वचन महाराज के रूप में अभी तक चला आ रहा है। तीसरा, आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का एक लेख या लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपने प्रैक्टिकल नोट व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। अच्छा, ओम शांति।